हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.3 के 10th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 9th क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी और अच्छे से समझा होगा। तो 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि सो दैट, इसको शो कराना है कि ए एन, ओके, ए एन, A1 A2 एन तक, ठीक है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। तो मैं कोई एक क्वेश्चन करूंगा, दूसरा क्वेश्चन अपने आप करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप करना, डू योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपका कर रहा हूँ, तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। तो यहाँ से उतारा मैंने फर्स्ट को फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ए एन इज इक्वल टू 9 - 5 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, A1 निकालो पहले। तो A1 मतलब n की जगह आपने 1 पुट किया, तो 9 - 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। A2 निकालो। A2 कितना आ जाएगा, 9 - 5 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। 9 - 10 हो जाएगा। A3 निकालो। A3 कितना हो जाएगा, 9 - 5 इंटू 3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि 15 में से 9 गए 6, तो -15 के साथ है तो -6। तो आपके पास एपी कितनी आ जाएगी, एपी। तो एपी छोड़ो, पहले हम 15वीं टर्म और निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए15 अगर आप निकालोगे, 9 - 5 गुना 15, 15 नहीं 135, 135 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 126, वो भी माइनस का 126। बेस्ट सम निकालना है। एन आपके पास कितना है, 15 है। फर्स्ट टर्म आपको मिल गई कितनी, 4। और डिफरेंस चेक करेंगे तो -1 -4 कितना आ जाएगा, -5 डिफरेंस है। और फॉर्मूला पुट करिए तो एस एन जो होगा, एस एन क्या होता है, n/2। ए प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म आपको ए 15 टर्म आपको मिल गई। तो सोल्व कर दीजिए। एन एन कितना है, 15/2 इंटू एन आपका 4 है, ए आपका 4 है, और लास्ट टर्म आपकी -126 है। -126 हो जाएगा, -126 हो जाएगा, ठीक। इसको सोल्व करो आप, बस आपका सॉल्यूशन हो गया। 15/2 गुना माइनस में 122, और 2 से कट करोगे ये आपका 61। तो इजिकल टू 15 गुना माइनस इधर लिया 61। 15 का 15, 15 से 90 और 91 माइनस का 915 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपने आप सोल्व करके देखोगे, ओके। तो भाई आपने वीडियो देख ली, लेकिन आपने यहाँ पर गलती छाटी नहीं, तो ये आपका ये गलत हो गया और यहाँ पर मेरा ये गलत है। देखो कितनी, मतलब कैलकुलेशन गलत हो गई, तो आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे। तो अब देखो, अब हम अपना इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 5 75 होता है। 75 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 66, ठीक है। माइनस का, तो माइनस का 66 रखिए, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 2 से कट करो 31, 31 गुना 15 कर करो, 15 का 15, 15 3 45, 45 और 1 46, 465 आपको आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि सम ऑफ एन टर्म इज ऑफ एन एपी इतना है। सम ऑफ nth टर्म आपका कितना है, 4n - n²। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म हम क्या निकालेंगे, a1। a1 का हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब कि दोनों एक ही चीज होती हैं। तो n की जगह 1 पुट करिए, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो 4 × 1 4, -1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। ओके। बोला कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म और आपका आ चुका है। फर्स्ट टू टर्म का सम निकालोगे तो सम ऑफ टू टर्म्स, तो 4 × 2 -2²। 4 दूनी 8, -4 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म आपको देखो, एक फॉर्मूला याद करो, मैंने बताया था कि अगर हमने A5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A5 माइनस A1 कर, ए मतलब पिछली टर्म 4 कर देंगे, सॉरी, एस मतलब पांचों टर्म का सम करके माइनस कर दो 4 टर्म का सम, ठीक है। तो यहाँ से हम A2 निकालेंगे। A2 कैसे आएगा, S2 में से उसके पिछले वाले सम माइनस कर दो तो A2 आ जाएगा। कितना आ गया आपका,
ये 4, ये -3, तो ये आपका 1 आ गया। A2 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, राइट। अब क्या निकालना? थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म आपने निकालनी है। तो चलो, तो थर्ड टर्म से पहले हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म आपको 3 है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आपका A2 -A1, 1 - 3 = -2। ठीक है, तो A थर्ड निकालेंगे तो A+2D हो जाएगा। 3 + 2 इंटू -2, -4 इंटू 3, -4 +3 कितना हो जाएगा? -1। तो ये आपका A3 आ गया। ठीक है, A3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? A10th निकालना है, 10th टर्म। A+10 - 1 9 डी। ठीक है, A कितना? 3 + 9 इंटू -2, तो 3 - 18 कितना हो जाएगा? -15। आपकी A10 भी आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है? nth टर्म निकालनी है। nth टर्म क्या होता है? A+n - 1 डी। ठीक है, A की जगह पुट कर दीजिए आप कितना? 3, और D -2 तो माइनस को यहाँ ले आते हैं, n-1। ठीक है, 3 - 2n - 2, तो 3 - 2 तो आपका 1 हो गया, 1 - 2n, ये आपका nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 के डिविजिबल फर्स्ट 40 टर्म्स आप निकालने हैं, तो जैसे कि 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, ऐसे 6 × 40 तक आपने निकालने हैं। मतलब n की वैल्यू आपके पास सीधी सिंपल है 40। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालोगे तो 6, तो एपी देखो, एपी आपका क्या हो गया? 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, एंड सो ऑन हो गया। ठीक है, तो यहां से मेरा ए कितना है? 6। डी कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ओके, राइट। अब आपने निकालना लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 40 टर्म तक, तो 6 × 40 कितना हो जाएगा? 240। आपने क्या निकालना? सम निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास सब कुछ आ चुका है। तो सम ऑफ 40, 40/2, n/2, A+L। ए कितना है? 6, प्लस में L कितना है? 240। तो 2 से कट करिए, 20 आ गया। 20 इंटू में 246, तो 0, 46 दूनी 92। ओके, 12, 9 और 4 आंसर। ठीक, ओके, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, 15th मल्टीपल ऑफ 8। इसको भाई अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। ए कितना है? ए कितना है? 8, 8, 16। ठीक है, ए पे लिख देता हूँ मैं, 8, 16, और आपका कितना हो जाएगा? 24, एंड सो ऑन। 8 × 15 कितना हो जाएगा? 120। इनका सम चाहिए। आपके पास सब कुछ है, तो सब कुछ है तो अपने आप सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 तो 0 to 50 एक पे लिख दो, तो 1, 3, 5, और लास्ट नंबर कितना है? 49। तो यहाँ पर आपको सम निकालना है इन सभी का, तो निकाल दोगे? नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो वैसे तो आप लॉजिक यूज करके आप नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो, लेकिन हमें वैसे नहीं बताना। हमें बताना कैसे है? निकाल के। ठीक है, तो 49, ए आपका कितना है? 1 है। डी आपके पास कितना है? 3 - 1, 2, और लास्ट टर्म कितना है? 49। लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए एन एथ। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला याद है आपको क्या? A+n - D। तो 49, ए कितना आपके पास? 1, प्लस में n - 1, डी कितना आपके पास? 2। तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो n - 1 इंटू में 2, 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 24 इजिकल टू n - 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो।
अब क्या निकालो, इसका सम निकाल दो। सम ऑफ एन, एन बाई टू, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म अपने पास गिवन है, ठीक है। 25/2 इंटू 1 + 49, ओके। 25/2 इंटू 50, तो उसे कट करो, 50 को 50 आ गया, तो 50, 25, 25, 625, 625 क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर जॉब से पिछवा पेनल्टी पेनल्टी लेता है, कंप्लीटेशन कंप्लीशन बिहाइंड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब किसी काम को हम जिस दिन में खत्म करेंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा दिन हो गए ना, तो वहां से पेनल्टी यूज होगा। तो फर्स्ट डे आपका 200 रुपये, फिर 250, फिर 300, ऐसे चलते चलते सक्सेडेड बाई एज 50 मोर देन प्रीसीडिंग डे, पिछले दिन के मुकाबले 50 रुपए ज्यादा चलते रहेंगे, मतलब डी आपके पास है। तो 30 दिन अगर काम को हम डिले कर दे तो कितना पेनल्टी दोगे, आपसे बस ये पूछा है। तो 30 दिन हम डिले कर दें तो यहाँ से एन की वैल्यू आपकी आ गई 30 दिन। ये आपके पास कितना है, 200 जो फर्स्ट डे है। डी आपके पास कितना है, 50। ओके, लास्ट दिन का पता नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम निकाल दो, सम ऑफ एन, एन बाई 2a प्लस एन माइनस इंटू डी, ठीक है। ओके, तो सॉल्व करिए। एन कितना है, 30/2, 2 गुना 200 प्लस 50 - 1, सॉरी 30 - 1 29 गुना डी कितना हो जाएगा भाई आपका 50, दो से आपका ये 15 हो गया। तो 15 अंदर कितना है 400 प्लस में 0, और 305 जब 150, 150 -5 करोगे तो 145 आ गया आपका यहाँ से। चलो प्लस कर दे हैं इनको, 0, 5, 4, 4, 8, 1, मल्टीप्लाई करो, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, और 15 और 10 27, सॉरी 12, 27 आंसर। इतने रुपए आपके टोटल पेनल्टी चार्ज लग जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सम ऑफ रेट 700 गिवन 7 केस प्राइस, कैश प्राइस दिया गया 7, ठीक है। स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। ये लाइन अपने काम की है, ये लाइन अपने काम की है, ठीक है। और ये आपका सम है 7, इसका मतलब यहाँ पर टोटल टर्म्स है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है तो लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हमने क्या लेट कर लिया, ए, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस आपको 20 लेस देन 50, तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना अपने पास 20 है, ओके। सम ऑफ एन टर्म कितना अपने पास 700 है, राइट, ओके। और आपने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और यहाँ पर अपने से एक चीज छूट गई, एन की वैल्यू कितनी दे रखी, 7, क्योंकि 7 क्रस्ट कैश प्राइस है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो एस एन कितना होता है, n/2, 2a प्लस में n-1d, ओके। तो n कितना है 7/2, 2 × a कितना है, a है, प्लस में n-1, n-1 मतलब 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इंटू डी कितना है 20, 2 कॉमन ले लो, तो 7/2 इंटू 2, अंदर कितना आ जाएगा ए, अरे 700 भी तो साथ साथ है ना, ए प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 3, 3 20 जा 60 आ जाएगा, ठीक। तो 2 से 2 कटा, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से 100 होगा, 100 इज इक्वल टू a + 60।
तो 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो पर 40 हो जाएगी, राइट। ए की वैल्यू 40। तो हमारे पास 7 प्राइजेज है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो हमने माना, फर्स्ट प्राइज ए कितना है 40, ठीक है। सेकंड में 40 प्लस 20 कर दीजिए, 60 हो गया। फिर आप 20 प्लस कर दीजिए 8, 80 में 100, 100 में 20, 20 प्लस करिए 120, यहाँ पर 140, यहाँ पर 180, सॉरी 160, ठीक है। वैसे चेक कर लीजिए, पूरा 700 रुपये आपको दे देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक एक स्कूल में प्लांटिंग कर रहे हैं ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन के लिए। इट was decided that the number of tree that each section of each class will plant, okay, will be the same as the class। जितना क्लास है ना, उतना पेड़ लगाए। देखो, जैसे फर्स्ट क्लास में है तो वो एक लगाएगा, सेकंड में दो लगाएगा, थर्ड में तीन, चार, ऐसे करके चार चार लगा देंगे, ठीक है। और जो 10th क्लास में वो 10 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह से आपको डिपो लगा, इन विच दे स्टडी सेक्शन ऑफ क्लास वन विल प्लांट वन। बाकी इसने दे भी दिया हिंट के रूप में, टू को टू लगाएगा, एंड सो ऑन क्लास 12 तक लगा देगा, ठीक है। ओके, देयर आर थ्री सेक्शन है। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांटेड। तो आपको क्या क्या ध्यान देना, एक तो इस चीज का ध्यान देना, दूसरी आपको इस चीज का ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, तीसरा आपको इस चीज का ध्यान रखना, और लास्ट करना है टर्म्स आपकी टोटल कितनी है, 12, ठीक है। चलो, तो थ्री सेक्शन का हम बाद में यूज करेंगे, तो पहले अपना सिंपल सा तरीका सोल्व कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, तो एक ट्री लगाएगा, ओके। ए टू कितना हो जाएगा, टू, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 - 1 = 1, ओके। लास्ट टर्म, यहाँ से एंड की टर्म कितने हैं, 12, तो लास्ट कितना लगाएगा, तो लास्ट टोटल लास्ट कितना लगाएगा, 12, ठीक है। लास्ट टर्म में 12 पेड़ लग चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम निकालिए। तो क्योंकि पूछा है कि कितने पेड़ लगाए, तो सम निकलेगा, सम ऑफ एन टर्म, एन डिवाइड बाई 2, ए प्लस एल। देखो, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको जितना जल्दी, मतलब ये कैलकुलेशन करने में आसान होता है। तो 12, एन 12 है, डिवाइड बाई 2, ए आपका 1 है, प्लस में एन कितना है, 12, एल भी 12 है, तो दो सात पे ये 6 गया, तो 6 × 13 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 78, 78 प्लांट हो गए, अगर एक एक सेक्शन लगाएगा तो 12th क्लास तक। लेकिन इसने बोल दिया कंफ्यूज करने के लिए कि 3 सेक्शन हो रहे हैं, हर एक क्लास में 3 सेक्शन, तो मतलब हर एक सेक्शन थे, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक सेक्शन तीन तीन, हर एक क्लास 3 3 सेक्शन की होगी, तो मतलब फर्स्ट में आपके कितने पेड़ लगे, 3 पेड़ लगे, सेकंड में आपके कितने लग गए, 6 लग गए। ऐसे करते करते सभी के साथ अपने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो हम पहले मैंने 3 की मल्टीप्लाई नहीं की थी, अब करते हैं टोटल टोटल प्लांट्स विथ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन के साथ कितने पेड़ पेड़ हो गए, तो 78 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया आंसर, ओके। तो भाई, आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक स्पाइरल है, इच मेड अप सक्सेसिव सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल है, ये आपका डायग्राम भी आपके पास गिवन दे दिया मैंने। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, रेडियस इतना 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 इतना, ओके। टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल ऑफ 13 कंजिकेटिव सेमी सर्कल। तो यहाँ पर देखो, पूरा कर्व कर रही है, पूरा कर्व करेगी, पूरा कर्व करेगी,
तो ये अगर पूरा कर्व करे तो इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक चेक करिए, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। ठीक है। अब आगे, इससे आगे ये भी क्या बना देगा, एक सेमी सर्कल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सबसे पहले आपने ये लिखना, सर्कल कितना है, कितना है, पाई आर। अब आर की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, तो लेंथ वन, लेंथ वन मतलब लेंथ ऑफ ए। ठीक है, लेंथ ऑफ ए आपका कितना हो जाएगा, लेंथ वन मान लेते हैं, फिर टू मान लेंगे, फिर थ्री, ऐसे एज इट इज कर देंगे। तो कितना है, रेडियस पहले का 0.5, तो पाई इंटू 0.5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 पाई, L2 पाई इंटू वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 पाई। ओके। वही ऐसे चलते चलते आप L3 भी निकाल लोगे, L3 कितना आ जाएगा, 1.5 पाई, 1.5 पाई, एंड L4 कितना आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है, ऐसा आप निकाल लोगे। तो हमें फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आपके ए मान लेते हैं 0.5 पाई। ओके, लास्ट। और डी कितना हो जाएगा, डी आपका 1 पाई माइनस 0.5 पाई। तो आप 1 पाई लिख सकते हो, मत नहीं तो मत लिखो, तो 0.5 पाई का कॉमन डिफरेंस अपना। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू आपके पास गिवन है, टोटल कितने दे रखे, 13 दे रखे, 13 कंजिगेटिव। ओके। तो सम ऑफ एन है, टर्म निकालना है n/2, 2a प्लस में n-1d। ओके। तो अब सॉल्व करते हैं, अब अपना लेंथ आ जाएगा, क्योंकि लेंथ भी क्या होती है, एक सम होता है। ओके। तो n/2 मतलब 13/2, 2a, 2 इंटू 0.5 है, 5 पाई, प्लस में एन, एन आपके पास 13 है, 13 - 1 12 हो जाएगा, 12 इंटू डी, डी कितना है, 0.5 पाई। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 13.2 के साथ 2 कॉमन लेता हूँ, और 0.5 पाई भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, 1, यहाँ से कितना बचा, 2 कॉमन गया, और सारा कॉमन गया यहाँ से, तो 6 बचा। ठीक है। तो 2 से के साथ 2 कंप्लीट कट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से करिए, 13×5 = 65, 6.5 पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, और यहाँ से गुना 7 कर दीजिए, 7 से 7 कटा। ओके, 22×5 110 पॉइंट, 22×6 132, 132 और 11 143। तो 143 आपका क्या जाएगा, आंसर चला जाएगा। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि 200 लेग्स हैं स्केच फॉलोइंग, फॉलोइंग मैनर, 20 लोग इन बॉटम रो, बॉटम रो का हम फर्स्ट मान लेंगे। टोटल आपके पास कितने हैं, 200, 90 नेक्स्ट रो में 18, इससे भी नेक्स्ट रो में सोन, ऐसे चलता रहेगा। हाउ मेनी रो दैट 200 लोग प्लेस, हाउ मेनी लोग्स, एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलो निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, 20। ओके, उससे आगे वाले में 19, तो A2 में कितना आ गया, 19। तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ओके, तो -1। और टोटल सम ऑफ एन टर्म कितना है, सम ऑफ आपका एन हमारे पास है नहीं, तो सम ऑफ टोटल 200। ठीक है। और हम क्या निकालें, इन द टॉप नाउ, टॉप में कौन सी है, चलो देखते हैं। तो पहले तो आप एन निकाले, तो ए एन की हेल्प से आप एन निकाल सकते हो। एन तो है ही नहीं, तो एन तो हम निकाल ही नहीं सकते यहाँ से ना, टर्म से कितनी है। तो हम सीधा एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस में n-1d। तो एस एन कितना है, 200 इज इक्वल टू n/2,
2 इंटू ए 40, और -1 डिफरेंस है तो माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 उधर चल भेज दो, 400 आ जाएगा इजिकल टू, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 40 प्लस 1 41 है, और माइनस में n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और जो कि जो हाईएस्ट पावर है उसको हम पॉजिटिव बना देंगे तो प्लस कर देंगे, और बाकी सभी माइनस। और 400 को इधर लाओ, माइनस होगा तो यह भी प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, इजिकल टू 0। अब इसको आपने सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा 25 और 16 का आएगा, -25 -16 का -41 की जगह हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू, ये आपका n है, n की वैल्यू दो वैल्यू आएंगे, एक तो 25 आएगी, एक 16 आएगी, ठीक। ओके, अब आपने दोनों पे ट्राई करना है, तो तो पहले पुट करिए, पुट n इजिकल टू 25। तो ए 25 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म आपकी 25 ही मानेंगे। 25 इजिकल टू ए कितना है आपका 20, प्लस n-1 25 -1 24, इंटू डी कितना आपका -1। हो गया, तो यहाँ से सॉल्व करिए, तो 20 -24 इजिकल टू -4। ए 25 कितना -4, तो माइनस में हम, क्योंकि किसी क्वांटिटी को हम माइनस में नहीं रख सकते, तो ये आंसर अपना हो गया गलत। अब आगे चेक करते हैं, ए 16 इजिकल टू ए कितना है 20, प्लस 16 -1 15 इंटू -1, ठीक है। ओके, तो आपका 20 -15 इजिकल टू 5। हाँ, ये आपका 16th टर्म है। तो टोटल कितने, रो टोटल रोज कितने हैं 16th, एंड हाउ मेनी लॉग इन टॉप, टॉप में कितने हैं 5 आंसर, ये दोनों आंसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है, ओ खेल भी रहे हैं, पोटैटो रेस हो रही है। ए बकेट इज प्लेस एट स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट में, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि डिस्टेंस आपके पास ये गिवन दे रखा है, एंड अदर पोटैटो आर 3 मीटर, एंड सारे के सारे क्या है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर डिस्टेंस टू भी पर है। 10 पोटैटोज आपके रखे हैं, यहाँ तक आपके 10 पोटैटोज रखे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपके लिए, अब काम की बात क्या है। तो ये डिस्टेंस काम की बात है, फर्स्ट के लिए 3, आगे 3 3 रखे जाते हैं, और 10। ओके, यहाँ तक तो ये फर्स्ट जो कि काम की बात है अपनी। आगे बोला कि एक कंपटीटर जो है स्टार्ट करता फ्रॉम द ब्रैकेट, यहाँ से भागना, और पिक द नियरेस्ट पोटैटो जो कि आपका यहाँ पर था, ठीक। रन बैक विद इट, यहाँ तक आया, दोबारा ही गया, और ड्रॉप द बकेट उसमें डाल दिया। अब दोबारा रन किया नेक्स्ट पोटैटो के लिए, और रन यहाँ से उल्टा हुआ, यहाँ से उल्टा हुआ, वापस डाल दिया, ठीक है। ओके, तो सी कंटिन्यू इन द सेम वे, जब तक लास्ट पोटैटो नहीं उठ लिया, जब तक उसने ऐसे किया, मतलब एक डिस्टेंस को उसने डबल कवर किया है, ठीक है। तो यहां से आप सिंपल समझिए कि अ, पहले तो पिकअप किया, स्टार्ट फ्रॉम बकेट एंड पिक, पर रन बैक विद इट, उसके साथ वापस आया, तो वहां से मतलब जहां से वो गया वहीं पर वापस आया, तो इसका मतलब डबल कवर किया इसने। डबल कवर किया तो इसका मतलब 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, तो फर्स्ट डिस्टेंस अपने क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 5 × 2, क्योंकि डबल कवर क्या है 10। ओके, एंड डी, अब A2 रख लीजिए, A2 टोटल कितने डिस्टेंस है 8, 8 आना 8 जाना, टोटल कितना हो गया 16, तो 8 गुना 2 कर लीजिए 16। तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा, अरे इसको हटाओ भाई, आपके पास डी कितना हो जाएगा 16 -10 कितना हो जाएगा 6।
डी आपके पास 6 आ चुका है। एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है। तो टोटल डिस्टेंस कितने कवर की, मतलब कि यहाँ तक ये इतना पागल की तरह घूम रही है तो इतना कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, 20 तो किया नहीं, इतना याद रखो। ओके, तो 20 तो किया नहीं, और तो कहीं ना कहीं आगे किया होगा। तो एन आपके पास है, ए आपके पास है, डी आपके पास है, तो सम का फॉर्मूला लिखा है, सम ऑफ एन, एन डिवाइड बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो एन कितना आपका 10 डिवाइड बाई टू, 2a, 2 इंटू 10, क्योंकि फर्स्ट में हमने टोटल डिस्टेंस 10 बना दिए, प्लस में एन माइनस वन, एन माइनस वन 10 - 2, 10 - 1 9, इंटू डी कितना आपका 6, 2 से कट करिए 5, तो 2 20, अंदर 5, 20 प्लस में 15, तो 5 × 35 कितना आ जाएगा, पावर 25, 5 × 15, 15 और 2 17, इतना इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। ओके, राइट। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी 5.4 होगी। वैसे तो वो 5.4 यूजफुल नहीं है, लेकिन बुक में है तो इस वजह से मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, और आप देखो तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन लेवल पर उस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।